Hello बच्चों, let's read this question. The question says the equation of the common tangent to the curve y square is equals to 8x and xy is equals to -1 is the given option are 3y is equals to 9x plus 2, y is equals to 2x plus 1, 2y is equals to x plus 8 and y is equals to x plus 2. Now let's see the key concept for the question. So यहाँ पे हम जो key concept देखेंगे वो हम देखेंगे nature of roots of quadratic equation. So let's suppose हम लोग एक quadratic equation लेते हैं in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. So इनका nature of roots निकालने के लिए हमें पहले discriminant निकालना पड़ेगा. तो देखते हैं discriminant क्या होता है. इसको हम लोग d से denote करते हैं and हमारा d is equals to क्या होता है b square minus of 4ac. अब हम लोग d के वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे रूट का. अब इससे हम लोग मतलब किसी भी रूट का नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं. सो व्हेन हम लोग कंडीशन देखते हैं, जब हमारा d लेस देन 0 होगा तो हमारे जो रूट्स होंगे, नेचर ऑफ रूट होगा यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नेचर ऑफ रूट. ठीक है. तो d लेस देन 0 पे हमारा जो नेचर ऑफ रूट होगा वो होगा अनइक्वल एंड इमेजिनरी. एंड d इज इक्वल टू 0 पे हमारा जो नेचर ऑफ रूट होगा वो होता है रियल. यहाँ पे हमें रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं. एंड फॉर d ग्रेटर देन 0 हमें मिलता है रियल एंड अनइक्वल. तो ये हमारे नेचर ऑफ रूट्स हो गए. तो अब हम लोग इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन में हमें दो कर्व गिवन है. तो हमें उनका कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है. तो जो पहला कर्व है वो है पैराबोला का y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड जो सेकंड है वो है हाइपरबोला का विच इज xy इज इक्वल टू -1. तो हम लोग मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट बी. इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट हम लोग मान लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो ये हमारा, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं. इक्वेशन 2, तो ये हमारा ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है. तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पुटिंग, पहले हम लोग इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में रख लेते हैं. वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन इक्वेशन 1. तो यहाँ पे रख के हम लोग सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. इससे हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2mxc इज इक्वल टू 8x. तो यहाँ में क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc माइनस 8x को इधर ला देंगे प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc माइनस यहाँ से हम लोग एक्स वाले सारे टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं. तो यहाँ से 2x कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या बचेगा, m इंटू सी माइनस 4 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इसके रूट्स हमें क्या मिलेंगे, रियल एंड इक्वल. तो हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं पहले. तो हमने डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला देखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा क्योंकि इसके रूट्स रियल है. तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं. b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू एम सी माइनस 4. तो इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, सी की वैल्यू इज इक्वल टू 0. अब इसको हम लोग ओपन कर लेंगे तो 4 एंड इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab. सो 8 यहाँ पे हो जाएगा -8mc माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें मिल गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16 माइनस यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे जब हम लोग 2ab करेंगे तो यहाँ 4 होगा, यहाँ पे हमारा 4 होगा.
यहाँ पे 8 ही रहेगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब हम लोग 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें 64 मिल जाएगा एंड माइनस 32 mc माइनस 4m² c² इज इक्वल टू 0। तो ये 4m² c² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें 32mc इज इक्वल टू 64 मिल गया। तो यहाँ से हमें mc की वैल्यू क्या मिल गई, mc इज इक्वल टू 2 मिल गया। यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस सी हमारा इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब y के प्लेस पे mx प्लस सी हम लोग इक्वेशन 2 में रखते हैं। अब यहाँ पे पुटिंग y इज इक्वल टू mx प्लस सी इन इक्वेशन 2, इसे हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम लोग अगर y के प्लेस पे mx प्लस सी रख लेते हैं इज इक्वल टू -1, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, mx x² m प्लस सी एक्स -1, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका नेचर ऑफ रूट निकाल लेते हैं विद डिस्क्रिमिनेंट। इसका नेचर ऑफ रूट तो रियल एंड इक्वल है, तो हमारा इसका क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। सो b क्या है, c माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें c² क्या मिल गया, 4m। तो यहाँ से इसे हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं, m की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले हैं तो क्या मिल जाएगा, c²/4। और हमें इक्वेशन 3 क्या मिला था, इक्वेशन 3 था हमारा mc इज इक्वल टू 2। ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग c की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे m की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, c²/4 इंटू सी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, c³ इज इक्वल टू 8, देन c इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2। ये हमारा इक्वेशन थर्ड था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3। तो अब हमें c की वैल्यू मिल गई, अब हम लोग m की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो m इज इक्वल टू c²/4 हमें पता है और हमें c की वैल्यू पता है। सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2²। यहाँ पे 2² पहले लिख लेते हैं, बाई 4। तो m की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। अब हम इसको इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ पे हमें m की वैल्यू क्या मिल गई, m की वैल्यू 1 मिल गई एंड c की वैल्यू 2 मिल गई। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अपने टेंजेंट इक्वेशन में रख देते हैं। पुटिंग m and c in our require, यहाँ पे लिख देते हैं इन टेंजेंट इक्वेशन, जो कि क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू 2 है, तो हमें मिल गया y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। सो लेट्स मैच द ऑप्शन, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। Option D match with our answer. So option D is the correct option. Hope you will understood it well. All the best.